Hi guys, I hope you are doing well. This is Chanchal Yadav and I welcome you in your channel Chahid Classes. तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम डिस्क्राइब पहले ही 2 वीडियो में कर चुके हैं और इसके 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन तीनों वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट्स गो टू द वीडियो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का असर्शन एंड रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे एमसीक्यूज की फॉर्म में असर्शन और रीज़न क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल हमारी क्या हो जाती है, डिकम्पोज करते हैं और वो कंपोस्ट में चेंज होती है, वो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रीजन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। अब देखो हमें पता है हमारी जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है, और हमारा रीजन है वो भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से क्या हो गए, असर्शन और रीजन दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। लेकिन जो रीजन है वो किसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हमें, असर्शन का, कि वहां से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, असर्शन क्या है कि जब हम HCl को जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ये भी हमें पता है। एंड चेंज इन कलर इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं कि इवोल्यूशन भी होता है, चेंज भी कलर होता है, कलर में भी चेंज होता है। HCl को हम ऐड भी करते हैं तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन जो रीजन है, मतलब बी स्टेटमेंट जो है वो ए स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में CO2 मिलता है, वाटर नहीं मिलता। मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है। सेकंड क्या है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, अभी मैंने बताया कि वो किसके अंदर आया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां से कौन सा आंसर करेक्ट होगा कि हमारी ए स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन जो बी स्टेटमेंट है मतलब रीजन वो क्या है, ट्रू है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स क्या होती है, उसमें से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये हमने रिएक्शन करी थी कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन गैस भी हमें किस में मिलती है, प्रोडक्ट में मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, अब हमें पता है दोनों स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो ब्राउन फ्यूम्स उसमें से निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ही निकलती है। और जो ये रीजन है, बी स्टेटमेंट है, वो ए स्टेटमेंट का हमें क्या दे रही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब हम व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को टर्न करते हैं, टर्न हो जाता है ग्रे में जब हम सनलाइट में रखते हैं। ठीक है। करेक्ट है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे में टर्न हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो डिकम्पोजिशन होता है, हमें क्या क्या मिलता है, सिल्वर मेटल मिलता है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन गैस मिलती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है,
करेक्ट है। अब ध्यान से देखो कि जो हमारा आर स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जो पंगेंट स्मेल होती है, पंगेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। ये भी हमने पढ़ा था कि जब हम सल्फर को बर्न करते हैं तो हमें एक अजीब तरीके की क्या मिलती है, स्मेल मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑन सल्फर विद एयर। जब हम सल्फर को हीट करेंगे ऑक्सीजन में तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, नहीं। जब हम सल्फर को हीट करेंगे ऑक्सीजन में या रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, SO2। क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई यहाँ पे, ए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर स्टेटमेंट क्या है, रोंग है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपके इसी तरीके से एग्जाम में भी एमसीक्यूज के फॉर्म में असर्शन और रीजन क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th, कि इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व एज आर रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या करवा रहे हैं, कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब Cu+O2 क्या मिलेगा, CuO। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर ये था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इन दोनों के बीच में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉपर किसकी तरह रिएक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सही है। द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन गेन करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तभी तो हमारा यहाँ पे कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। और जो आर स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट का क्या दे रही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर की तो जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो लिबरेट होता है ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन फॉर्म्ड। अब हमने क्या पढ़ा था इसमें, ये करेक्ट पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट रीजन क्या दिया, वाटर H2O has hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2 by volume। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताना है हमें, 1:2 नहीं होता, क्या होता है 2:1। तो हमारी आर स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ए क्या है, ट्रू। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। कोरोजन है जो आयरन का, जब आयरन पे कोरोजन लग जाता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। कोरोजन ऑफ आयरन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ये भी सही है। मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है, लेकिन कोरोजन ऑफ आयरन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ये कोई एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रहा है कि भाई रस्टिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जब हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को तो वो किसके ऊपर बेस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ये तो करेक्ट है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो टोटल मास होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों का मास। तो और ये क्या दे रहा है, जो आर है, आर स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट का क्या एक्सप्लेनेशन भी दे रही है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब
कोई हमसे पूछ सकता है भाई इनका क्यों इक्वल होना चाहिए मास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो ये रीजन भी हम दे सकते हैं कि भाई जो मास है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं केमिकल चेंज में, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब आर क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है ए स्टेटमेंट का। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 12 में क्या है कि जब हम आयरन आर्टिकल को पेंट करते हैं उनको रस्ट से बचाने के लिए, सही करेक्ट स्टेटमेंट है। When the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with oxygen and moisture, therefore rusting does not take place। क्या है कि जब हम क्या करते हैं उसकी पेंट सरफेस पे पेंट कर देते हैं तो वो उसकी सरफेस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के उसमें नहीं आ सकती कांटेक्ट में, तो इसलिए उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता। आई थिंक ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है ए वाली स्टेटमेंट की। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। हमें पता है केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, करती है, हाँ करती है। केमिकल रिएक्शन होती है तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है, केमिकल स्टेट भी चेंज होती है। रीजन क्या है, फिर रीजन क्या दिया इन्होंने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं वाटर से तो हमें वहां पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ए वाली स्टेटमेंट का, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन जो बी स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दे रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इन्होंने बोला कि क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं क्योंकि हमने बताया था इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और क्या दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई क्योंकि हम हीट क्या दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक हुई। दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो ए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15, कि जब जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या फॉर्म करने के लिए, जिंक सल्फेट फॉर्म करता है, ठीक है, और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल ट्रू। कि जब जिंक को हम क्या करते हैं H2SO4 के साथ, जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, SO4 यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसने बोला कि जब जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। ये भी बिल्कुल सही है कि Zn जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो हमें ZnO मिलता है। लेकिन क्या ये पहले वाली जो दूसरी स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दे रही है? पहले में हम सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे में ये ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। 16 में क्या है कि जो चिप्स हैं मैन्युफैक्चर करते हैं हम बैग ऑफ चिप विद गैस, हम कौन सी गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद रीजन क्या है, दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ द चिप्स एंड हेल्प इन देयर डाइजेशन। अब हम जो नाइट्रोजन गैस डाल रहे हैं क्या वो टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, क्या वो डाइजेशन के लिए डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो हम उनको प्रिवेंट करने के लिए, ज़्यादा टाइम तक चले इसलिए डाल रहे हैं। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सन के में रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये हमने डिस्कस किया था, ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है।
रीजन क्या दिया, इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस, कि इस प्रोसेस में क्या है कि जो सब्लिमेशन है वो हो रही है। नहीं, क्या इसमें सीधा वेपर में चेंज हो रहा है, नहीं, तो बी स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन में क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, बिल्कुल करेक्ट है। द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट। ये बोल रहे हैं कि हम रस्ट को हटा सकते हैं या इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं अगर हम उनको सनलाइट में रखें। नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो क्या ए स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 19 क्वेश्चन। 19 में क्या है कि जो AgBr है उसको हम यूज करते हैं एज अ फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म। सही है, बिल्कुल सही है। AgBr क्या होती है, फोटो सेंसिटिव होती है। फोटो सेंसिटिव मीन्स लाइट सेंसिटिव, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, जब हम इसको रखते हैं सनलाइट में या लाइट में तो ये Ag में चेंज हो जाते हैं। एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वहां से AgBr डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, हमारा Ag बनता है और Br बनता है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और जो आर स्टेटमेंट है वो ए स्टेटमेंट का क्या दे रही है, एक्सप्लेनेशन दे रही है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 20 क्वेश्चन। 20 में क्या है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है, क्या है, बर्न करते हैं, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड ही बनाता है। और ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ, हम ऐड कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो दोनों क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। और जो आर है वो ए का क्या दे रही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि जो लेड नाइट्रेट है उसका हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन गैस मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है, और क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, करेक्ट है। लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एज वेल एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है। अब हमें ये पता है, हमने पढ़ा था, दोनों क्या है, स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, पहले हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे और इसके बेस पे फिर क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो क्या है कि इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, कि जब एक सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। थर्मल रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, थर्मल रिएक्शन में हम हीट यूज करते हैं फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। और फोटोलिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, डिकम्पोजिशन के ही टाइप हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखो क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू NaCl प्लस H2O। अब ये तो हो नहीं सकता, ये तो किसका है, साफ साफ दिख रहा है कॉम्बिनेशन का हो सकता है। डिकम्पोजिशन का C में से हो सकता है या फिर B में से। अब देखो बी वाली में NH4CNO। अब ये क्या किया, NH4 को ही 2 टाइम्स लिख दिया, NH2NH2। तो ये कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्या है कि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें Na गायब दे रखा है, यहाँ पे एक चीज क्या दे रखी है, गायब दे रखी है। तो हमें ये बताना है Na की जगह क्या आएगा। जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, हमने पढ़ा था साथ में क्या आता है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या आएगा NO2। अब सारे एग्जाम्पल ही हमें क्या दे रखे हैं, NO के फॉर्म में ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम बैलेंस करके रिएक्शन को देखेंगे कि क्या आएगा। जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा आएगा 4NO2। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जब अमीनो एसिड इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट इन आवर डाइट, कि हमारी डाइट में हम कौन से कंपोनेंट का डिकम्पोज करते हैं तो हमें अमीनो एसिड मिलता है। किसका करते हैं, प्रोटीन का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, ये क्वेश्चन हमने किया था, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। करेक्ट है। सब्लिमेशन होता है उसमें, होता है, नहीं होता। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड सिल्वर फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, फोर्थ में ए, खाली फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। कौन से टाइप की होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, बी। कौन सा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि जब हम AgCl में इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Ag मिलता है, 2Ag प्लस Cl। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। जो अर्लियर कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो किसके ऊपर बेस है, एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस के अंदर, या फिर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस से, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस के अंदर, या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से। तो द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस एंड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन। ठीक है। और उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाइल द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन दे रहा हो दूसरे सब्सटेंस को, रिमूव कर रहा हो ऑक्सीजन को दूसरे सब्सटेंस से, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें डेफिनेशन दी हुई है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है, ZnO प्लस कार्बन गिव राइज टू Zn प्लस CO। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था जिंक के साथ, यहाँ हट गया, तो यहाँ कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन हुई, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन से कार्बन अटैच हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, कार्बन। कौन सा, कार्बन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ZnO। नेक्स्ट में क्या है, H2S प्लस SO2, क्या मिला हमें, सल्फर मिला प्लस H2O मिला, वाटर मिला। अब H2S हमें क्या मिला, खाली सल्फर। किसका रिमूव हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ। तो हाइड्रोजन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सल्फर डाइऑक्साइड से हमें यहाँ पे क्या मिला, सल्फर ही मिला है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ किसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, SO2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, H2S। अब इन्होंने आगे क्वेश्चंस क्या पूछे हैं कि अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक तरफ क्या हो, ऑक्सीडाइज, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो और दूसरा सब्सटेंस क्या हो, रिड्यूस हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि जब हमने रिएक्शन करवाई H2S की Cl2 के साथ, तो हमें S मिला और HCl मिला। तो हमें यहाँ पे बताना है H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर HCl क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा करेक्ट होगा कि H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ना तो उसमें ऑक्सीडेशन होती है, ना ही उसके अंदर रिडक्शन होती है। जब हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, CaO। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जब हम Mg को रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो हमें वहां बताना है कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है, या फिर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बताना है हमें। तो क्या होगा, इस रिएक्शन को ठीक से देखो तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला हमने पहले भी किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बताना है। अब Fe2O3 Fe, क्या यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। यहाँ पे कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हो रही है तो ये कौन सा Fe2O3 क्या हो गया यहाँ पे, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Al क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की क्या ले लेता है, जगह ले लेता है। इन जनरल जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके वहां खुद चला जाता है। इन ऑल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट ही डिस्प्लेस होता है। लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे क्या होता है, दोनों एक्सचेंज करते हैं, दोनों एलिमेंट्स जगह को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड पाउडर एल्यूमिनियम प्रोसेस सो मच हीट दैट आयरन मेटल ऑब्टेन इज इन मोल्टन फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है कि जब हम कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर कौन से सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, कॉपर किसको करता है, AgNO3 को। किसको करेगा, AgNO3 को, क्योंकि Ag क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन कॉपर। तो क्या होगा, कॉपर प्लस AgNO3 गिव राइज टू CuNO3 प्लस 2Ag। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्या है, जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है। क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है। अब हमें बताना है रेड इन कलर एंड हैव अ स्वीट स्मेलिंग, ग्रीन इन कलर हैव अ फोल स्मेल, सी कलरलेस ऑर्डरलेस एंड बॉर्न विद अ पॉपअप साउंड। हमें पता है हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है, अब हमें पता है जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होती है तो वो कौन सी साउंड देती है, पॉपअप। और वो क्या होती है, कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस। किस तरीके से, Zn प्लस H2SO4 क्या मिलेगा हमें, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब हम ड्राई हाइड्रोजन को पास करते हैं ओवर अ हीटेड ऑक्साइड ऑफ मेटल X, किसी मेटल X के ऑक्साइड से, यूजिंग द apparatus shown below, a reddish brown residue is obtained। तो बताओ वो रेडिश ब्राउन रेजिड्यू क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉपर। क्या होगा, कॉपर का। कैसे, जब कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन से पास करते हैं, हीट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे जो रेजिड्यू मिलते हैं रेड ब्राउन वो किसके मिलते हैं, हमें कॉपर के मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मैं बहुत बार एग्जांपल बता चुकी हूँ, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेन्यूलेटेड जिंक प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, द ऑब्जर्वेशन मेड। क्या होता है उसमें, जो कलरलेस और ऑर्डरलेस क्या होती है, गैस इवॉल्व होती है। Zn प्लस HCl
चाहे हम H2SO4 के साथ करवाएं या HCl के साथ करवाएं, हमें क्या मिलता है, उसमें से H2 गैस इवॉल्व मिलती है, होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। ये किसके ऊपर बेस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने एक इक्वेशन भी दी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला इस तरफ मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 80 है, कितना 80, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 80 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रिएक्शन 35 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट, हमारा जो रिएक्टेंट है मैंने मान लिया PQ हमारा रिएक्टेंट है, और हमें क्या मिल रहा है, P + Q कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। तो PQ का जो मास है वो क्या है, 35 ग्राम है। फिर इन्होंने बोला कि P एंड अननोन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट Q यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन वेट ऑफ Q बताना है। P का तो कितना मास दे दिया इन्होंने, 20 ग्राम, और Q का हमें बताना है। इजी सा है, 35 है तो यहाँ पे भी हमें कितना करना है, 35, तो अगर हम 15 ऐड करेंगे तभी हमें 35 मिलेगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब हम सॉलिड मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करते हैं, किसके साथ, लिक्विड मर्क्यूरी के साथ तो हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिक्विड मर्क्यूरी मिलता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड को, वो सॉलिड होती है, उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Hg लिक्विड फॉर्म में प्लस O2। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ ये 2 हो गए तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2। तो मतलब मर्करी ऑक्साइड के कितने मोल्स हो गए, 2, ठीक है। फिर प्रोडक्ट में हमें कितने मोल मिले मर्करी लिक्विड के, 2, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 1 मोल। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन का क्या होता है, डैमेजिंग इफेक्ट होता है मेटल के ऊपर भी और फूड के ऊपर भी। जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का, वो मेटल के ऊपर किसके फॉर्म में होता है, कोरोजन की फॉर्म में, और फूड के ऊपर कौन से किसकी फॉर्म में होता है, रेंसिडिटी की फॉर्म में, ठीक है। इस फिनोमिना में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो स्लोली क्या होता है, खराब होने लगते हैं जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। मतलब हमारे मेटल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। एग्जांपल ले तो हम आयरन का ले सकते हैं, ठीक है। आयरन में किस तरीके की पाउडर मिलता है हमें, रस्ट लगने के बाद रेडिश ब्राउन कलर का। और रेंसिडिटी में क्या होता है, ये स्लो ऑक्सीडेशन होती है एयर का, किन फूड्स के अंदर होता है, जिनमें फैट या ऑयल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट। हम रेंसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके या फिर पैकेजिंग ऑयली फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। जब हम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। A science teacher wrote the following statement about rancidity. क्या लिखा, when fat and oil are reduced they become rancid. Reduce नहीं होते, क्या होते हैं, oxidize होते हैं। In a chips packet rancidity is prevented by oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके तो वो रेंसिड होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग ऑक्सीडेंट, बिल्कुल करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ओनली, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्या है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें ये बताना है कौन सा सही है। पहली क्या है, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिएक्शन इज दिस। नेक्स्ट क्या है, द मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू दिस एंड O2 इज O2 नेगेटिव। हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये वाली क्या है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी अडॉप्टेड टू प्रिवेंट और स्लो डाउन रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से हम कैसे स्लो कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे कर सकते हैं, टाइट कंटेनर में डाल के, बिल्कुल सही। रेफ्रिजरेटर में डाल के, बिल्कुल सही। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, बिल्कुल सही। तो
कौन सी करेक्ट होगी यहाँ पे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ पैराग्राफ आपको खुद सॉल्व करने हैं। जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। और